हे एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, थंबनेल देख के कोई भी प्रतिक्रिया ना दें, ये छोटा सा रिक्वेस्ट है। पूरी वीडियो देखें फिर अपनी प्रतिक्रिया दें कमेंट द्वारा। आजकल फिर से मुद्दा गरमाया हुआ है जगत दीदी की शादी का। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, लेकिन इस बात पे, इस टॉपिक पे मैं जो भी बात कहूंगी, सत्य के सिवा और कुछ भी नहीं कहूंगी। कुछ लोग ये सत्यापित कर रहे हैं, यानी कि ये लोग प्रूफ कर रहे हैं कुछ लोग कि जगत दीदी की शादी डेफिनेटली कंफर्म है, जगत दीदी की शादी हो रही है। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि किससे हो रही है। कौन सा ऐसा इंसान है कि इतनी सब चीजें देखने के बाद वो तैयार हुआ है जगत दीदी से शादी करने को, है ना। सुमित महल का क्या है प्रतिक्रिया, क्या सच में सुमित महल शादी कर रहा है या कोई अदर कोई कर रहा है? तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि जो शादी की अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, इसमें कितनी सत्यता है और कितना झूठ है, ये मुझे नहीं पता। जगत दीदी की शादी के बारे में काफी चर्चाएं, काफी मुद्दा उठ रहा है। मेरे से भी बहुत सारे लोग लाइव में पूछ लिए कि दीदी क्या सही है, क्या सही है। सच मानो तो इस मैटर में मैं बोलना भी नहीं चाह रही थी, क्योंकि मैं बोर हो गई थी और मेरे साथ साथ मेरी ऑडियंस भी बोर हो गई थी। लेकिन इस मुद्दे को कोई छोड़ना ही नहीं चाह रहा है, कोई खत्म करना ही नहीं चाह रहा है। एक पक्ष अगर कम हो जा रहा है, एक पक्ष अगर मुद्दे को दबा दे रहा है, तो दूसरा पक्ष उत्पन्न कर दे रहा है। हालांकि जगत दीदी की तरफ से ऐसा कोई भी जवाब नहीं आया है उनके वीडियो के माध्यम से। जैसा कि आप लोग समझ सकते हो कि उनका पुराना आदत है कि उनकी इज्जत के तार तार भी हो गए तो भी उन्होंने अपना मुंह जबान नहीं खोला। तो इस टाइम पर क्या बोलेंगी, है ना। लेकिन रही बात कि ये शादी हो किससे रही है, कौन सा ऐसा फैमिली है कि सब कंडीशन जानते हुए तैयार हुआ है शादी के लिए, और शादी हो रही है तो इतनी जल्दबाजी में क्यों हो रही है, आखिर में इतना अफरा तफरी में क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है। मेरे ख्याल से इतनी जल्दी कोई शादी करने को तैयार भी नहीं होगा। सारी कंडीशन जानने के बाद रिश्ता एक कुंवारे लड़के और लड़की का खोजने में दम निकल जाता है, तो शादीशुदा और एक इतनी सब चीजों से जानकर शादी के लिए आखिर में तैयार कौन हो रहा है। क्या वो पहले से तत्पर बैठे थे कि नहीं हम शादी करेंगे। ये सारी कंडीशन मतलब हम आप लोगों के बीच में रख रहे हैं। कितनी जल्दी, अभी जुम्मा जुम्मा 4 दिन नहीं हुआ, आप लोग समझ सकते हो कि 1 महीना बहुत हुआ होगा। क्या 1 महीने में शादी फिक्स करना मामूली बात है, वो भी और अरेंज मैरिज। लव मैरिज तो खैर दो दो जगह पे हुआ था, लेकिन इस बार अरेंज मैरिज हो रहा है। तो क्या 1 महीने में शादी, 1 महीना तो खैर इस मुद्दे को अभी ठंडा हुए कम से कम 5 से 6 दिन या 1 हफ्ता हुआ होगा। तो 1 हफ्ते में क्या शादी कोई कंफर्म कर देगा? मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि 1 हफ्ते में, 1 हफ्ते पहले तो ये गरमाया हुआ था। अब इस कंडीशन में जो मुद्दा गरमाया हुआ था, जो कंट्रोवर्सी जिस मुद्दे पे हो रही थी, उस बीच में कोई भी ऐसा परिवार नहीं होगा जो सोशल मीडिया से जुड़ा नहीं होगा और देखा नहीं होगा और जाना नहीं होगा। तो कोई भी परिवार इतनी तत्परता से तो आ नहीं जाएगा, है ना। उस पीरियड में ये रिश्ता तो पक्का हुआ नहीं होगा। जो भी हुआ होगा 1 हफ्ते में, ये जो मुद्दा जब से कम ठंडा हुआ है तब से ये भी बातें चली होंगी। सोचने वाली बात है, इन 1 हफ्तों में शादी तय भी हो गई, शादी हो भी रही है। क्या रिश्ता गुड्डे गुड़ियों का खेल है? गुड्डे गुड़ियों का खेल है कि रिश्ता बस बैठा हुआ है जगत दीदी के लिए? मतलब ऐसी क्या ही इनके में बला की खूबसूरती बनी हुई है, या क्या ऐसा जुड़ा हुआ है कि इनको सही में इनकी कही हुई बात सच निकल रही है कि इनके लिए लड़कों की कमी नहीं है। दो दो यहाँ पर रिश्ते बर्बादी के कगार पे आ गए, इनको तीसरा रिश्ता मिल गया शादी के लिए। बहुत बड़ी बात है ना। क्या रिश्ते बैठे रह रहे हैं इनके लिए अपना मुंह बाके कि इनका एक रिश्ता टूटे तो मैं तैयार हूं शादी करने के लिए? क्या इतना सस्ता रिश्ता हो गया है? तो यार उन लोगों को क्यों नहीं मिलता है जो लड़कियां कुंवारी बैठी रहती हैं और अच्छी खासी बैठी रहती हैं, या लड़के कुंवारे बैठे रहते हैं? बहुत बड़ी बात होती है ना।
मैं वही बात करती हूँ जो जिसमें लॉजिक होता है। तो एक हफ्ते में शादी तय भी हो गई, एक हफ्ते में, अब कौन जानता है एक हफ्ते में हुई या पहले से हो रही है। यानी तब उस टाइम पर अगर शादी फिक्स हो रही थी, जिस टाइम पर ट्रोलिंग हो रहा था, जिस टाइम पर कंट्रोवर्सी हो रहा था, जिस टाइम पर 2-2 3-3 जो दिल है वो टूटे हुए थे, उस टाइम पर अगर शादी कंफर्म हो रहा था तो क्या उनके साथ जाती नहीं है? कि मतलब देखो, एक तरफ से 2-2 दिलों के साथ खेलना, फिर तीसरा अब तैयार है उसके लिए हामी भरना। तो क्या इनको मतलब रिश्तों का बस रिश्तों से खेलने आता है? यही हम समझेंगे। और माफ करना जिनको बुरा लगे, तो भैया हम तो जो चीज होता है उसी पे बात करते हैं। तो एक हफ्ते में रिश्ता भी तय हो गया, बहुत जोरों शोरों से इनकी शादी का बयानबाजी चल रहा है, टॉपिक चल रहा है और कंफर्म बताया जा रहा है। ये शादी कंफर्म बताया जा रहा है। मैंने मोनिका जी का वीडियो देखा जिसमें पूछा जा रहा था कि जगत दीदी की शादी कंफर्म है। उन्होंने सिरे से नकारा कि ऐसी कोई बात नहीं है। ये शादी का जो चल रहा है ना टॉपिक, ये मैं सिरे से नकारती हूं कि इसमें 1% भी सच्चाई नहीं है। 1% भी सच्चाई नहीं है। इस मुद्दे को अलग ही लेवल में ले जाया जा रहा है। जिसका मैटर है वो सामने नहीं आ रहा है, लेकिन पता नहीं कहां से चीजें ये पनप रही हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। और सबसे बड़ी बात कि खरवास चल रहा है, 16-17 दिसंबर से लेके 14 जनवरी तक खरवास चलता है। और हिंदू धर्म के अनुसार चाहे शादी हो, चाहे कोई भी शुभ कार्य हो, खरवास में नहीं होता है। मैं ये चीज को भी कंफर्म करती हूं, है ना। तो दिसंबर में 31 दिसंबर को शादी कहाँ से फिक्स हो जा रही है, कहाँ से हो जा रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि ये शादी बहुत तत्परता में हो रही है। हो सकता है कि शादी की वीडियो बाद में मिले या इस चीज का अपडेट न दिया जाए, क्योंकि जो चीजें हुई हैं उसको मद्देनजर रखते हुए जगत दीदी शादी कर रही हैं। मैं भी उस परिवार को जानना चाहती हूँ। जब भी जानूंगी, कभी ना कभी तो आएगा ही भी भाई। अगर ये बात सच है तो मैं भी देखना चाहूंगी यार, कौन सा ऐसा बंदा है जो मुंह बाए बैठा है कि भाई इसकी शादी टूटे और मैं कंफर्म करूं अपनी शादी इनके साथ में। इतना सब देखने के बाद भी तो ये किस तरीके से शादी को अलग ही एंगल दिया गया है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि इतना जल्दी रिश्ता टूटा, इतना जल्दी इतना सब इज्जत की धज्जियां उड़ी और इतना जल्दी रिश्ता पनप भी गया। ये सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है कि अपना जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो गिरे ना, उसको उठाने के लिए, लोगों के सामने जो इज्जत गिरी हुई थी उसको उठाने के लिए कि सच में जगत दीदी को लड़कों की कमी नहीं है, ये अफवाहें जानबूझ के उड़ाई जा रही हैं। मुझे जहां तक लगता है ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा हुआ है ना, लड़कों के जिंदगी के साथ खेलना, 2-2 लड़के यार, 2-2 लड़कों की जिंदगी का सवाल था, एक औरत की जिंदगी से रिलेट करके देखो तो कहीं ना कहीं जो सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा है, कहीं ना कहीं जो मान सम्मान गिरा है, उस चीज को उठाने के लिए लोगों के नजर में ये जानबूझ के अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि सच में शादी हो रहा है। इतनी जल्दी कोई भी रिश्ता पक्का नहीं होता है, लिख के रख लो, लिख के रख लो। ये मेरे ख्याल से झूठी अफवाह है। बाकी हम भी नहीं जानते, क्योंकि हम लोगों को तो वो भी चीजें नहीं पता है जो रियल में है ना। रियल में जो है वो भी नहीं पता है, वही पता होती हैं जो हम लोगों को दिखाने का लोग सोचते हैं कि नहीं ये चीज पब्लिक को दिखाना चाहिए। और ये हवा आई कहाँ से मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ये कोई अगर मुझे, क्योंकि मैं 2-3 दिनों से सोशल मीडिया पे बिल्कुल एक्टिव नहीं हूँ और इस टॉपिक पे तो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हूँ। किसी का भी वीडियो मुझे नहीं दिख रहा है। 1-2 वीडियो जो दिखा है उस पर मैंने ये रिएक्ट किया है वीडियो बनाकर। तो आप लोग कंफर्म करना कि कहाँ से पॉइंट उठा है, क्या जगत दीदी की तरफ से ये अपडेट मिली है या कहीं और से। वहीं पर सुमित महल को भी बहुत सारे लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं कि सुमित महल से शादी हो रही है। सुमित महल उधर दुबई की कहीं विदेश जाकर घूम रहे हैं। बहुत सारे लोग उनसे बात भी कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग भी वायरल कर रहे हैं। पर मेरी कोई रिकॉर्डिंग, मैंने न कभी बात की है किसी भी
ब्ला ब्ला फलाने कोई भी ऐसा बंदा सोशल मीडिया का हो कह दे कि मैं इससे बात करती हूँ, तो मेरा किसी से भी ना पर्सनल मैटर में ना किसी भी मैटर में इनके प्रति, इनका जो पर्सनल मैटर होता है, कभी मैं उस पर बिलीव ही नहीं करती, क्योंकि वो रिएक्शन नहीं होगा। रिएक्शन उसे कहते हैं जो वीडियो देखकर आप रिएक्ट करो। पर्सनल में हम क्यों झांके? पर्सनल में जाकर कोई चीज को कलेक्ट करना, कोई जानकारी को आप तक पहुंचाना, उसे रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। रिएक्शन उसे ही कहेंगे जो सोशल मीडिया पे हो, उस पे आप देखो, सुनो और सच लगे तो उस पर रिएक्ट करो, राइट। बस मेरा यही कहना है कि ये अफवाहें हो जो उड़ाई जा रही हैं, बाकी शादी में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, क्योंकि हम भी यही, आप भी यही हो, ना अंतर्यामी आप हो ना अंतर्यामी हम हैं। कुछ लोग इस चीज को हवा दे रहे हैं, जो फिर एक बार आप लोगों से कहती हूँ कि ऑडियंस को बुद्धू बनाने का काम किया जा रहा है। सिर्फ आपके दिमाग के साथ, आपकी फीलिंग के साथ फिर से खेला जा रहा है, फिर से खेला जा रहा है। बस इसी के साथ मैं अपने वीडियो को एंड करती हूँ। कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट में बताना, और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी मेरा चैनल कर देना। बाय बाय।